स्टार उत्सव पर देखिए आपके चहीते शोज अब से डीडी फ्री डिश पर। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज की रात आपके लिए और हमारे लिए एक ऐतिहासिक रात होने वाली है। आज जो कारनामा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, वैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। और इस कारनामे को अंजाम देने के लिए आ रही है बाप बेटी की जोड़ी। तो तालियों से स्वागत कीजिए शिशिर और जिया का। ये लोग हवाई करतब दिखाएंगे बगैर इस नेट के। सर्कस में जो करतब जितना ज्यादा जोखिम भरा हो, जितना ज्यादा मुश्किल हो, उसे उतना ही शानदार समझा जाता है और देखने वालों को भी उसमें उतना ही ज्यादा मजा आता है। लेकिन बगैर जाल बिछाए ट्रापीज यानी हवाई कलाबाजी का यह करतब बेशक बेहद ही खतरनाक था। और बाप बेटी की यह जोड़ी तो इसके रोमांच को कई और गुना बढ़ा देती थी। बाप बेटी होने के साथ साथ ये दोनों बेहद मंझे हुए कलाबाज भी थे और कभी भी 200% निश्चिंत हुए बगैर ये दोनों इस करतब को कभी नहीं करते थे। तो फिर आज ये चूक कैसे हो गई? क्या यह महज एक हादसा था या फिर इसके पीछे कुछ और ही था? And hence have to avoid all kinds of dairy products according to the. हाय पापा। क्या बात है बेटा, अब तक सोई नहीं? कितना पढ़ोगी? सुबह जल्दी उठना है, प्रैक्टिस के लिए जाना है, याद है? हाँ पापा, बस ये लास्ट चैप्टर खत्म करके सो जाऊंगी। बेटा इतना देर तक जागने से थकान होती है, कंसंट्रेशन नहीं रहता और हमारे काम में कंसंट्रेशन कितना जरूरी है जानती हूँ। पापा मैं जानती हूँ, पर अभी मेरे लिए ना सबसे ज्यादा जरूरी है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन, और उससे भी ज्यादा जरूरी है वो स्कॉलरशिप। पापा ये मेरा सपना है। बेटा सब ठीक हो जाएगा। मुझे अपनी बेटी पे पूरा भरोसा, सब ठीक हो जाएगा। ओके? मैं चेंज करके आता हूँ। To make the process commercial. जिया तुम्हारे लिए लेटर आया है। लेटर? हाँ। वाओ, उतारो मुझे। ये लो चिट्ठी। हाँ। हे भगवान, प्लीज मुझे कॉलेज में एडमिशन और स्कॉलरशिप दिला देना। ये जल्दी खोल के देखो ना क्या लिखा है। खोल रही हूँ बाबा। ये जल्दी कम फास्ट। कॉलेज से लेटर आया है। क्या लिखा है जिया? अच्छा जिया क्या लिखा है जिया? अरे पढ़ रही हूँ। जिया आगे क्या लिखा है जिया? चुप चुप के क्या पढ़ रहे हो? सबके सामने पढ़ के सुनाओ। हमारी जिया सिलेक्ट हो गई है।
फिर भाई आगे क्या लिखा है? एडमिशन तो हो गई है, पर स्कॉलरशिप नामंजूर हो गई। क्या? जिया, जिया सुनो जिया। क्या हुआ? जिया, इतनी सी बात के लिए तुम मुंह लटका के बैठी हो। तुम फेल नहीं हुई हो। इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन मिलना ये कोई छोटी बात नहीं है। क्या फायदा पापा, इतने बड़े कॉलेज में एडमिशन होने के बाद भी मैं वहां नहीं पढ़ पाऊंगी। आप जानते हैं ना कितना महंगा है। अगर कॉलेज की फीस और हॉस्टल को ही जोड़े तो 10 लाख से ज्यादा होंगे। कहां से लाएंगे हम इतना पैसा? अगर स्कॉलरशिप मिल जाती तो ओके, फीस जमा करने में अभी भी 2 हफ्ते बाकी है। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। तुमने इतनी मेहनत की है, और एक बात याद रखना, तेरा पापा तेरे सपने पूरे करने के लिए कुछ भी कर जाएगा। ओके, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चीयर अप चीयर अप चीयर अप। या दैट्स लाइक। शिशिर, जिया की फीस का कोई इंतजाम हुआ? नहीं, बहुत कोशिश कर रहा हूं, अब तक कोई कुछ नहीं हुआ। तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ शिशिर। पुराने दिन होते ना तो 10 में से कम 5 की मदद तो मैं कर ही देता। हमदर्दी का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसी क्या बातें कर रहे हो यार? जिया मेरी भी बेटी जैसी है, मुझे भी उसकी फिक्र है। तो फिक्र मत कर, कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। हाँ, मेरे मरने के बाद कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आएगा। कैसी बातें कर रहा है यार तू? फ्रस्ट्रेशन में कुछ भी बोले यार। मरने मारने की बात कहां से आ गई? मैं हूं ना, मैं कुछ करूंगा। शिशिर, शिशिर रिलैक्स यार। बस ये लो भाई। यस, कुछ समझ में नहीं आ रहा है अमर। स्कॉलरशिप नहीं मिलने की खबर से जिया कुछ बुझ सी गई है। यार एक बात बता, ये स्कॉलरशिप के बगैर क्या खर्चा कितना है? कम से कम 10 लाख। बहुत बड़ी रकम है यार। तूने कुछ सोचा है, इंतजाम कैसे करेगा तू? जीते जी तो नहीं कर सकता। हाँ, शायद मरने के बाद। क्या बात कर रहा है यार? तू बोल क्या रहा है? मैं समझा नहीं कुछ। मतलब क्या तेरा? मतलब ये कि अगर शो के वक्त मेरी जान चली जाती है तो जिया को इंश्योरेंस कंपनी से कम 12 लाख मिल सकते हैं। इसके अलावा इतनी जल्दी छोटी सी भी रकम मेरे लिए नामुमकिन सी बात है। तेरी बात तेरी ठीक है, लेकिन शिशिर तू परेशान मत हो। तूने इस बारे में बॉस से बात की थी, वही हमदर्दी की बात है। पहले की बात होती तो हो भी सकता, अब तो हालात ऐसे है। शिशिर सब ठीक होगा, तू परेशान मत हो। चल चेयर अपना। चेयर्स। इंतजाम हुआ? नहीं, परेशान मत हो शिशिर, जल्दी कुछ ना कुछ जरूर है। शो के बाद रात को मैं बात करता हूँ, ठीक है?
कॉलेज सुबह कुछ हुआ? अब तक तो कुछ भी नहीं। जिया ऐसे गुमसुम मत बैठो ना, प्लीज हंसो ना। तुम नहीं हंसोगे तो फिर पूरा सर्कस उदास हो जाएगा। जिया कब तक उदास रहोगी? तुम्हें पता है जब तुम नहीं मुस्कुराती हो ना ये पूरा सर्कस उदास रहता है, और जब तुम मुस्कुराती हो ना ये पूरा सर्कस हंसता है। देखो इस पूरे सर्कस की तुम जान हो जिया। प्लीज जिया हंसो ना प्लीज। सब लोग तो बोल रहे हैं सही, मुस्कुरा दो ना प्लीज जिया, प्लीज यार। अच्छा परफॉर्म करना। कुछ हुआ क्या पैसों का? नहीं यार अब तक कुछ नहीं हुआ। चल ऑल द बेस्ट, अच्छे से करना। चल कम। इतने बड़ी कॉलेज में एडमिशन होने के बाद भी मैं वहां नहीं पढ़ पाऊंगी। आप जानते हैं ना कितना महंगा है। फीस जमा करने में अभी भी 2 हफ्ते बाकी है। कोई ना कोई रास्ता निकल आएगा। कहां से लाएंगे हम इतना पैसा? अगर स्कॉलरशिप मिल जाती तो। तेरा पापा तेरे सपने पूरे करने के लिए कुछ भी कर जाएगा। तुम्हारी फीस का इंतजाम जल्दी हो जाएगा। अरे क्या बात है भाई, क्या बात है जिया, इतना खुश नजर आ रही हो? मेरी फीस का इंतजाम जल्दी हो जाएगा। भाई पार्टी तो बनती है। दिन भर घंटों अपने कर्तव्यों का रियाज करने वाले सर्कस के कलाबाजों को किसी और काम के लिए वक्त ही नहीं मिलता है। ऐसे में सर्कस की प्रैक्टिस के साथ साथ अपनी पढ़ाई को भी आगे बढ़ाना जिया की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन जिया के पिता शिशिर, जो अब तक उसकी फीस का बंदोबस्त ना कर पाने की वजह से बेहद परेशान थे, अचानक मुस्कुराने क्यों लगे? आखिर फीस के पैसों का बंदोबस्त करने के लिए शिशिर ने ऐसा कौन सा रास्ता अपनाया था? पापा, क्या बात है बेटा, अब तक सोई नहीं? बस अभी सोने ही जा रही थी। आप कहाँ थे? और ये क्या है? ये क्या है, कब आए, इसका जिक्र गलती से भी किसी के सामने मत करना। अब जाओ, जाके सो जाओ, रात बहुत हो गई है। अब पापा, आपने कहा था कि फीस का इंतजाम हो जाएगा, पर कैसे? सरप्राइज तुम्हें बहुत जल्दी मिल जाएगा। अब जाओ और अपने कॉलेज के सपने देखो। ओके? ओके पापा, गुड नाइट। लेडीज एंड जेंटलमैन, सब्र रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं वादा करता हूं कि आज आप निराश नहीं होंगे। आज की रात आपके लिए और हमारे लिए एक ऐतिहासिक रात होने वाली है। आज तक आपने हमारे सभी कारनामों को देखा है, सराहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज जो कारनामा आपके सामने पेश करने जा रहे हैं
वैसा आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। हमारी सर्कस जीसी सर्कस का सबसे हैरतअंगेज कारनामा। नहीं बस अब बहुत हो गया। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। वो बेजुबान है तो क्या हुआ, आखिर उन्हें भी अपनी जिंदगी जीने का हक है। मैं इस तरह उनकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे उसके लिए कोई भी रास्ता क्यों ना इख्तियार करना पड़े। पापा आप यहाँ हो, सब वहाँ आपको ढूंढ रहे हैं। शो का टाइम हो गया है पापा, जल्दी करो। बस एक कॉल। पापा आप भूल गए सर्कस की गोल्डन रूल आपने ही मुझे सिखाया था। चाहे कुछ भी हो जाए, द शो मस्ट गो ऑन। अब चलो जल्दी प्लीज। यस, द शो मस्ट गो ऑन। ठीक है, और जल्दी करो। मेरे शो का वक्त हो गया। शो के बाद रात को मैं बात करता हूँ, ठीक है? ओके चलो। और इस कारनामे को अंजाम देने के लिए आ रही है आपकी हमारी सबकी फेवरेट जोड़ी, बाप बेटी की जोड़ी। तो तालियों से स्वागत कीजिए शिशिर और जिया का। आज जो आप देखने जा रहे हैं वो आपने पहले कहीं नहीं, कभी भी नहीं देखा होगा। ये लोग हवाई करतब दिखाएंगे बगैर इस नेट के। Over to you guys. Yeah. Yeah, come on. Come on, Jia, come on. Yes. Yeah! शिशिर! 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 शिशिर, रेडी देख, शिशिर! 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 देखो डॉक्टर बुलाए! शिशिर! शिशिर! कैसे हुआ है एक्सीडेंट? ये एक्सीडेंट नहीं है सर। मतलब कहना क्या चाहते हैं आप? मतलब ये है कि शिशिर ने खुदकुशी की। ये क्या बोल रहे हैं आप? पापा कभी खुदकुशी नहीं कर सकते थे। कल वो इतने खुश थे, मुझे सरप्राइज देने वाले थे। यही तो सरप्राइज था जिया। मैं सालों से शिशिर के साथ परफॉर्म कर रहा हूं। मैं लिख के दे सकता हूं कि वो कभी ऐसी गलती नहीं कर सकता, तो वो भी तब जब वो तुम्हारे साथ परफॉर्म कर रहा था। नेवर, ही सैक्रिफाइस्ड। पैसों की कमी पूरी नहीं हो पाई, इसलिए उसने, काश मेरे पास। कहना क्या चाहते हैं आप? बुरे दिन सर, सर्कस के बहुत बुरे दिन चल रहे हैं। ऐसे ही चलता रहा तो आज नहीं तो कल सर्कस बंद हो ही जाएगा। आधे से ज्यादा शोज खाली जाते हैं, उसके ऊपर सारे क्रू को संभालना, उनकी तनख्वाहें देना बहुत मुश्किल हो गया है। मैंने कई बार सोचा कि इस सर्कस को बेच दूं, लेकिन फिर सबके हुनर को देखता हूं तो, और ये लोग तो फिर भी अपना दुख दर्द बांट लेते हैं, लेकिन मेरे जानवर, बेजुबान जानवर,
बोल भी नहीं सकते, आधा पेट खाकर परफॉर्म करते हैं। कुछ को तो अजीब अजीब सी बीमारियां हो गई हैं, खासकर हाथियों। और ऐसे हालात में मैंने अपने सबसे अच्छे ट्रेपीज आर्टिस्ट को खो दिया, अपने दोस्त को खो दिया। अब इस सर्कस को बंद होने से कोई नहीं बचा सकता सर, कोई नहीं। संभालिए आपने आपको। लेकिन आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकते हैं कि शिशिर ने खुदकुशी की है? इंस्पेक्टर साहब, शिशिर जिया की एडमिशन फीस को लेकर बहुत दिनों से परेशान था। उसे 10 लाख रुपयों की जरूरत है और एक सर्कस में काम करने वाले के लिए इतनी बड़ी रकम जमा कर पाना बहुत मुश्किल है। उसके पास सिर्फ एक ही चारा था, उसकी 12 लाख रुपए की इंश्योरेंस पॉलिसी, जो उसके मरने के बाद जिया को मिलती। सर, शिशिर एक बेहतरीन आर्टिस्ट ही नहीं, एक बहुत अच्छा पिता भी था। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, ऐसी रिपोर्ट बनाइएगा कि जिया को शिशिर की इंश्योरेंस पॉलिसी के पैसे मिलने में जरा भी दिक्कत ना हो। नहीं तो उसका बलिदान बेकार चला जाएगा सर। हम आपका दर्द समझ सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे आपको इंश्योरेंस का पैसा जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। आज से 3 दिन पहले हमारी सर्कस का जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई कभी नहीं की जा सकती। शिशिर हमेशा हमारी यादों में रहेगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आज के शो से पहले हम सब मिलकर शिशिर को, इस महान आर्टिस्ट को मिलकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमेशा कहा करता था कि द शो मस्ट गो ऑन, शिशिर की जगह कोई नहीं ले सकता। लेकिन आज के शो के लिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं हमारे नए ट्रेपीज आर्टिस्ट एहसान को। ये एहसान है, बड़ी मुश्किल से मैं इनको इस शो के लिए राजी कर पाया हूं और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मिलकर इनके साथ कोऑपरेट करें और इस शो को सक्सेस बनाएं। थैंक यू। लेकिन एहसान इतना जल्दी आया कैसे? फ्लाइट से आया। कोई प्रॉब्लम है? चलिए शो के लिए निकलते हैं, अच्छा करेंगे। ऑल द बेस्ट। तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे। मैं बहुत खुश हूं तुम्हारे लिए। आ जाओ। ये हैं जिया। हेलो। शिशिर जी की बेटी। और जिया, ये अतुल जी हैं, ये लाइफ इंश्योरेंस से हैं। बहुत बुरा लगा आपके फादर के बारे में सुनकर। उनकी कमी तो पूरी नहीं हो सकती, लेकिन शायद ये चेक ही आपके कुछ काम आए। ये 12 लाख रुपए का चेक है। ले लो। नहीं चाहिए मुझे ये चेक। खून से सना है ये चेक, मेरे पापा के खून से। नहीं चाहिए मुझे ये चेक, नहीं चाहिए। जिया,
जिया बात सुनो जिया, जिया। जिया प्लीज जिया चुप हो जाओ जिया, जिया मत रो। जिया बेटा, सही क्या है गलत क्या है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारे पापा ने जो कुछ भी किया है वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए किया है जिया, तुम्हारे फ्यूचर के लिए किया है, तुम्हारी आगे की जिंदगी के लिए किया है। उन्होंने कुछ नहीं किया, उनकी कोई गलती नहीं है, सब मेरी गलती है। मैंने मारा है उन्हें, मैं गुनहगार हूं। मैंने अपने सारे सपने उन पे थोप दिए। सही कहा तुमने, तुम जिम्मेदार हो, तुम गुनहगार हो। उनकी आत्मा को तड़पाने के लिए, उनके सपने को अधूरा छोड़ देने के लिए, वो सपना जिसको पूरा होते देखने की चाह में आखिरी समय में भी उसकी आंखें खुली रही, उस सपने को तोड़ देना चाहती हो जिया। अगर तुम्हें अपने पापा को खो देने का सचमुच में इतना गम है, अगर सचमुच उनकी आत्मा को शांति देना चाहती हो, तो उनके सपने को पूरा करो जिया। हम सब में सिर्फ तुम हो जिसमें इतनी क्षमता है जो इस सर्कस के बाहर जाकर भी अपना नाम कमा सके। बिल्कुल सही जिया, बॉस बिल्कुल ठीक है। अरे बेटा, बहुत बड़ी कुर्बानी दी है तुम्हारे पापा ने सिर्फ तुम्हारे लिए। अब उनके इस अधूरे सपने को अगर कोई पूरा कर सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। अरे कुछ कर दिखाना, जिंदगी में आगे बढ़ना। जिया, यू हैव टू डू इट। मुझे मालूम है तुम कर सकते हो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं जिया, हमारे शिशिर के सपने को मरने मत दो, पूरा करो उसको, उसे पूरा करो बेटा, उसे पूरा करो। जिया, जिया तुम्हारी याद बहुत आएगी, तुम्हारे बिना सर्कस सुना सुना हो जाएगा। मैं भी तुम लोगों को बहुत मिस करूंगी। जी अच्छे से पढ़ना, मिलने का कोशिश करना। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तुम लोगों से टच में रहूंगी। जिया, तुम्हें हम सब मिस करेंगे, सबसे ज्यादा मिस मैं करूंगा, क्योंकि सर्कस में तुम्हारे अलावा मेरा कोई फ्रेंड नहीं है। तो क्या हो गया, मैं हर छुट्टियों में तुमसे मिलने आऊंगी, पक्का, प्रॉमिस। जिया, क्या तुम एडी से नहीं मिलोगी? अरे हाँ, वो कहाँ है? यहीं पे होंगे कहीं, चलो देखते हैं। अच्छा, मैं एडी अंकल से मिल के आती हूँ। ओके। मेहरबान कदरदान, मैं आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं। और अब मैं आप सबसे पूछता हूं कि आप में से कोई भी ऐसा शेर दिल जवान हो तो यहाँ आए इस मंच पर, वो नौजवान जिसका दिल मेरे शेर जैसा, और यहां आके मेरे शेर के चपड़े में अपना सर रखे। अरे मैं पूछ रहा हूं, आप में से है कोई ऐसा नौजवान? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं। कोई नहीं आएगा। अब ना यहाँ कोई शेर है
और ना ही कदरदान। सही कहा तुमने जिया, बिल्कुल सच कहा। सब खत्म, कोई नहीं है यहां। साला सब खत्म, कुछ नहीं बचा, सब खत्म। देखो देखो मेरी तरफ जिया, क्या से क्या हो गया हूं मैं, कहां से कहां आ गया हूं मैं। और कुछ सीखा भी तो नहीं था जिंदगी में। रिंग मास्टर था, हाथ में हंटर देके ये इस ऑडियंस के सामने हाथ में हंटर लेके आगे पीछे घुमाता था शेरों को मैं। देखो मेरी तरफ, ये हालत है मेरी। साला यहीं पैदा हुआ था और यहीं मर जाऊंगा सड़ सड़ के। नहीं अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। जान है तो जहान है, और आप तो फिर भी जिंदा है। मेरे पापा, नाम मत लो अपने पापा का। बेवकूफ था, अक्ल नहीं थी उसे, पागल था तुम्हारा बाप। क्या जरूरत थी, क्या जरूरत थी मरने को उसे? मर के चला गया। कितने पैसे चाहिए उसे? 10 लाख ना, सिर्फ 10 लाख। 20 लाख रुपए मिले उसे, पूरे 20 लाख। फिर क्या जरूरत थी इंश्योरेंस के 12 लाख रुपए के लिए मरने, और वो भी जिया सिर्फ तुम्हारे लिए। 20 लाख? पर कैसे? जमीन से। तुम्हारे बाप ने अपने गांव की जमीन बेच डाली। जमीन? जानती हो क्यों? सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी पढ़ाई के लिए, तुम्हारे अच्छे फ्यूचर के लिए बेच दी जमीन उसने। पापा ने जमीन बेच दी और मुझे बताया भी नहीं। आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? पापा मुझे छोड़कर क्यों चले गए? ऐसा क्यों किया उन्होंने? जबकि पैसों का इंतजाम तो हो गया था। फिर आखिर ऐसी क्या बात थी कि उन्होंने इतना बड़ा कदम उठा लिया? लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने शुरू होने जा रहा है हमारे सर्कस का सबसे हैरतअंगेज करतब। तो तालियों से स्वागत कीजिए हमारे इन होनहार आर्टिस्ट का। जिया, जिया, सब ठीक है ना? तुम गई क्यों नहीं? वो एक्चुअली मेरे कॉलेज स्टार्ट होने में थोड़ा वक्त है, तो मुझे लगा कि जब तक सर्कस शिफ्ट नहीं हो जाता है मैं यहीं रुक जाती हूँ। ठीक है, शाबाश। जिया, बैठो। जी आप, बॉस मुझसे भी पूछ रहे थे कि जो स्टंट तुम अपने पापा के साथ किया करती थी वो एहसान के साथ भी करोगी? जी आप प्लीज कुछ तो बोलो। नहीं, अब हिम्मत नहीं होती है। अब शायद मैं वो स्टंट कभी नहीं कर पाऊंगी। समझ सकता हूं।
ठीक है, मैं राजवीर से बात करूंगा। अच्छा जी, अब मैं चलता हूँ, मेरे एक्ट का टाइम हो गया। यू टेक केयर। शंकर, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था जिया। कुछ पता चला जिया? कुछ भी पता नहीं चला। कौन बताएगा मुझे कि आखिर पापा ने ऐसा क्यों किया? क्या तुम्हारे पापा के मरने से पहले तुम्हें कभी ऐसा लगा हो जो कुछ अजीब हो? अजीब तो कुछ भी नहीं था। इनफैक्ट पापा बहुत खुश थे। मुझे सरप्राइज। पापा, क्या बात है बेटा, अब तक सोई नहीं? मैं अभी सोने ही जा रही थी। आप कहाँ थे? और ये क्या है? ये क्या है? कब आया? कहाँ था? इसका जिक्र गलती से भी किसी के सामने मत करना, ओके? क्या? 1 मिनट, याद आया। उस रात पापा काफी लेट लौटे थे और लौटते ही उन्होंने अपने बक्से में कुछ रखा था, पर जब मैंने उनसे पूछा तो वो घबरा गए थे। क्या रखे थे बक्से में? चलो। क्या लिखा है जिया? अपॉइंटमेंट लेटर है पापा के नाम का। किसी स्पोर्ट्स क्लब से आया है। अपॉइंटमेंट लेटर। जी हाँ, शिशिर जी ने यहीं अप्लाई किया था और हमने उनका एक्सपीरियंस देखते हुए उन्हें जिम्नास्टिक्स का ट्रेनर अपॉइंट किया था। लेकिन फिर बहुत अफसोस हुआ उनकी मौत की खबर सुनकर। उस अपॉइंटमेंट लेटर के मुताबिक पापा 1 जून से ज्वाइन करने वाले थे ना? जी हाँ। और उनकी मौत 19 मई को हुई थी। अच्छा, उससे पहले क्या पापा की आपसे कोई बात हुई थी या उन्होंने आपको कुछ बताया था जॉब के अलावा? नहीं, मेरी उनसे कोई बात तो नहीं हुई, लेकिन हमारे क्लब का एक प्यून है हरी, उससे 1-2 बार मैंने बात करते हुए जरूर देखा है। ये हरी कहाँ मिलेंगे? जिया, आपके बारे में बहुत बात करते थे। वो बहुत अच्छे इंसान थे, साफ दिल, वरना आज के ज़माने में चपरासियों को कौन मुंह लगाता है। अच्छा, आपकी उनसे किसी बारे में बात हुई थी क्या? दरअसल वो किराए पर मकान ढूंढ रहे थे। मकान? पर क्यों? ये मुझे पता नहीं, लेकिन वो कह रहे थे कि सर्कस का जॉब छोड़कर क्लब के आसपास बस जाऊंगा, और यहाँ का जो मकान का एजेंट है वो हमारे जानने वाला है, उनसे मिलवाया था और मकान दिलवाया था। इसका मतलब उन्होंने मकान ले लिया था? हाँ, आपको नहीं पता? नहीं। क्या आप हमें उस एजेंट से मिलवा सकते हो? क्यों नहीं, अब एजेंट के पास चाबी भी होगा। चलिए। शिशिर जी के बारे में सुनकर बहुत बुरा लगा। उन्हें बताया था आपके बारे में हमें। वो हरी भैया बता रहे थे कि पापा ने कोई मकान लिया था किराए पर। जी हाँ, लिया था कुछ 11 महीनों के लिए, और उन्होंने पूरा का पूरा रेंट एडवांस में दिया था। उसकी चाबी मेरे पास है और कुछ सामान पड़ा उस घर में। मैं आपको चाबी देता हूँ, ये रही चाबी। अब 11 महीने के लिए ये फ्लैट आप ही का। जिया, देर हो रही है, बॉस भड़क जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं अब चलती हूँ। थैंक यू सो मच। पापा ने मकान किराए पर ले लिया था, नौकरी भी ले ली थी और एडी अंकल के हिसाब से गांव की जमीन भी बेच दी थी। तो आखिर वो चाहते क्या थे? जिया, तुम कहती थी ना कि तुम्हारे पापा तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे।
हाँ, मान लिया कि वो मुझे सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें जान देने की क्या जरूरत थी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सर प्लीज मुझे कोई अच्छी खबर दीजिए, मेरे जानवर ठीक तो हो जाएंगे ना? बहुत मुश्किल। इन सारे हाथियों में से हम सिर्फ एक आधे को ही बचा पाए। कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है सर्कस के साथ। आमदनी का कोई ठिकाना नहीं है और दवाई के खर्चे हैं कि बढ़ते ही जा रहे हैं। पता नहीं कैसे पूरे होंगे इतने सारे खर्चे। शंकर रुक भाई, रुक। कहाँ घूम रहा तू? हाँ, मालूम नहीं शो का टाइम है, समझ में नहीं आती तेरे को बात? हाँ सर वो मैंने ही जिया प्लीज तुम जाओ यहाँ से। सर वो प्लीज वो जिया मेरी वजह प्लीज तुम जाओ यहाँ से। क्या बात घुसती नहीं है ना तेरे भेजे में? हाँ, वो चली जाएगी यहाँ से। वो इस सर्कस की मोहताज नहीं है। उसके साथ घूमना फिरना बंद कर, पढ़ लिख के निकल जाएगी आगे। लेकिन तुझे यही रहना है। तू या तो यहाँ पे जोकर बन के खड़ा रह सकता है या फिर पेट पालने के लिए ना चिड़ियाघर के बाहर टिकट काट सकता है। बात घुसी भेजे में। चल जा यहाँ से, जा। शंकर इधर आ, इधर आ। देख मेरे भाई, हमारी किस्मत में ना इस सर्कस के अलावा और कुछ नहीं। मेरे हाथ पे तो मेरे बाप ने ये सर्कस का टैटू गुदवा दिया, लेकिन तेरी किस्मत में ना ऊपर वाले ने। समझा बात को? ध्यान दे यार काम पे। हाँ चल जा, जा। अच्छा करना, अच्छा करना, जा जा। सॉरी शंकर। अरे यार सॉरी किस बात की, छोड़ो ना। आज मेरे वजह से तुम्हें बहुत डांट पड़ी ना। तुम्हें तो पता है ना बॉस कितना काम करवाता है, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कभी कभी बॉस सही कहता है, क्योंकि मेरी किस्मत में ना ये सर्कस की दुनिया ही लिखी है। ऐसे मत बोलो शंकर, तुम बहुत टैलेंटेड हो और देखना एक दिन तुम यहाँ से बाहर निकल के बहुत अच्छा काम करोगे। चलो मैं मान लेता हूँ, तुम सही कह रही हो। खैर छोड़ो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात? हाँ। क्या? काम करते करते मुझे याद आया, तुम्हारे पापा रातों में अक्सर बाहर निकला करते थे। मैंने उनसे एक बार पूछा था तो उन्होंने कहा मुझे नींद नहीं आती है। तो मुझे लगा तुम्हारे स्कूल की पढ़ाई की फीस के चलते वो टेंशन में होंगे, लेकिन क्या अब ऐसा नहीं लगता है? इसके पीछे कोई रहस्य है, हमें पता करना पड़ेगा क्या रहस्य है। पर पापा रात को क्यों बाहर निकलते थे? ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन मुझसे बात करने के बाद ना वो हाथियों के बाड़े के पास चले जाते थे। बाड़े?